क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी कुछ चीजें इतनी जानी पहचानी क्यों लगती हैं, जबकि आप उन्हें पहली बार देख रहे होते हैं? क्या आपने किसी अजनबी से मिलते ही यह महसूस किया है कि आप उसे पहले से जानते हैं? या कभी कोई सपना ऐसा आया हो जो बार बार आता हो, लेकिन उस सपने से जुड़ी कोई घटना आपके इस जीवन में घटी ही नहीं? तो हो सकता है आपका इस धरती पर यह पहला जन्म नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं द डिवाइन। आज हम जानेंगे वो 7 गहरे और अद्भुत संकेत जो बताते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। ये संकेत छोटे नहीं है, ये आत्मा के रहस्य है। ये हमारे अस्तित्व की गहराइयों से जुड़े हुए संकेत हैं। बार बार एक जैसे और अजीब सपने आना। सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं होते, कुछ सपने होते हैं आत्मा की यादें। अगर आपको बार बार एक ही सपना आता है, वो भी किसी ऐसी जगह या समय का जो आपने कभी जिया ही नहीं, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा किसी बीते जीवन की ओर इशारा कर रही है। बहुत से लोगों को सपनों में युद्ध, मंदिर, जंगल, पुराने किले या किसी विदेशी भाषा में बातें करते हुए देखा गया है। इन सपनों में भावनाएं बहुत गहरी होती है, कभी डर, कभी आनंद, कभी शांति और कभी कभी अजीब बेचैनी। यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की स्मृति है। किसी व्यक्ति से पहली बार मिलकर भी गहरा जुड़ाव महसूस होना। कभी किसी से पहली बार मिलने पर ही ऐसा लगा कि आप उसे बरसों से जानते हैं। ना कोई बातचीत हुई, ना कोई परिचय, लेकिन दिल में अजीब सा अपनापन। ये कोई संयोग नहीं, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके पिछले जन्म में आपका परिवार, मित्र, प्रेमी या गुरु रहा हो। रिश्तों की डोर सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं होती। आत्माएं बार बार मिलती हैं, सीखती हैं और फिर बिछड़ती हैं। जब 2 आत्माएं दोबारा मिलती हैं, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। दिल ही दिल को पहचान लेता है। किसी जगह से अनजाना लेकिन गहरा लगाव। क्या कभी किसी जगह को देखकर आपका मन बेचैन हो गया, या कोई शहर, गांव या देश जिससे आपको अनजाना सा प्यार हो गया हो, बिना वहां गए हुए भी? ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले रह चुका हूँ। ये आपकी आत्मा की स्मृति है। कुछ लोग पहली बार वाराणसी जाते हैं और कहते हैं यहाँ की हवा में कुछ जाना पहचाना सा है। कुछ लोग तिब्बत या जापान के बारे में गहरी श्रद्धा और भावनाएं रखते हैं। बिना किसी ठोस कारण के ये पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है। बिना कारण के डर या फोबिया। बहुत से लोगों को बचपन से ही पानी से डर, ऊंचाई से डर, आग से डर या अंधेरे से डर होता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो जवाब होता है नहीं। ये डर कोई मानसिक रोग नहीं, बल्कि आत्मा की छवि है। अगर किसी ने पिछले जन्म में पानी में डूबकर मृत्यु पाई हो, तो इस जन्म में उसे पानी से अजीब डर रहेगा। यही आत्मा की भाषा है। ये डर हमें बताता है कि हमारे भीतर कोई दबी हुई कहानी है। बचपन में ऐसी बातें करना जो सीखी ही नहीं थी। कई बार छोटे बच्चे ऐसी बातें कह देते हैं जो हैरान कर देती है। कोई बच्चा कहता है मेरा असली घर वहां था, या मैं पहले एक राजा था। और कई केसों में ये बातें जांचने पर सच भी निकलती है। भारत में ऐसे कई केस दर्ज हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की घटनाएं, परिवार और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बताया। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा अनुभव हुआ हो, तो आप एक पुनर्जन्मी आत्मा हो सकते हैं। बिना सिखाए अद्भुत प्रतिभा का होना। क्या आपने कभी देखा है कि कोई छोटा बच्चा पियानो बजा रहा है जैसे उसने सालों तक अभ्यास किया हो? या कोई बच्चा जन्म से ही चित्रकार, गणितज्ञ या दार्शनिक जैसा व्यवहार कर रहा हो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अपनी पिछली प्रतिभाएं अपने साथ लेकर आती है। हमारा दिमाग नया हो सकता है, लेकिन आत्मा पुरानी होती है। जो कुछ हमने पिछले जन्मों में सीखा, वो आत्मा के अंदर जमा होता रहता है, और जब सही समय आता है, वो ज्ञान स्वतः फूट पड़ता है। आध्यात्मिक विषयों की ओर गहरी खिंचाव। कुछ लोग बचपन से ही ईश्वर, ध्यान, आत्मा, ब्रह्मांड और मृत्यु के विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। उनके सवाल अलग होते हैं। मैं कौन हूँ? मुझे क्यों जन्म मिला? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये साधारण सवाल नहीं है। ये उन आत्माओं के प्रश्न होते हैं जिन्होंने कई जन्म लिए हैं। आपका मन अगर बार बार ध्यान, एकांत, साधना, प्रकृति और गूढ़ ज्ञान की ओर जाता है, तो आप एक पुरानी आत्मा हो सकते हैं जिसका ये जन्म केवल एक पड़ाव है। तो दोस्तों, क्या आपको इनमें से कोई संकेत अपने जीवन में दिखा है? क्या आप भी सपनों में अजीब अनुभव करते हैं? क्या कोई व्यक्ति या जगह आपको किसी पुराने जीवन की याद दिलाती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी आत्मा का सफर बहुत लंबा और रहस्यमय रहा है।
हर आत्मा अनंत यात्रा पर है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म ये केवल पड़ाव है, मूल लक्ष्य है आत्मा का पूर्ण जागरण। अगर आपको ये विषय रोचक लगे तो द डिवाइन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आत्मा की पहचान कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। फोल्डेड हैंड्स, जय पुनर्जन्म, जय आत्मा।